इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री मिश्री लालजी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़, केकड़ी, बुआजी, श्रीमती चेतन देवी कटारिया दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी, बंथली टोंग, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूर्णं। पंच परमिष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज जी की जय, समस्त मुनि संघ की जय। नमस्ते महाराज जी। सौरभ जैन बिजली से पूछते हैं, गुरुदेव, आदमी की औकात कपड़े जूते से ही क्यों लोग परखते हैं? क्या उसकी ईमानदारी, मेहनत और चरित्र, उसका सरल व्यवहार महत्व आदि नहीं रखता? ऐसी बात तो नहीं है। कपड़े और जूतों से ही सब कुछ नहीं होता। आजकल कपड़े और जूतों देखकर लोग समझते हैं कि लोफर है, सज्जन नहीं है। तो अच्छे लोगों के लिए तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो अज्ञानी होते हैं, मूर्ख मंदबुद्धि होते हैं, वे भली प्रभावित होते हों, अच्छे लोगों पर इसका कम प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर साकेत जैन बाकल बौरी बन से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, आचार्य श्री ने आशीर्वाद देने का कहा ही नहीं, क्या दीक्षा गुरु आशीर्वाद देने के लिए अलग से निर्देश करते हैं? दीक्षा देते समय अलग से निर्देश देते हैं आशीर्वाद का? आपको दीक्षा लेना हो तो बताऊं, बाकी बताने से क्या मतलब। ये सब चीजें अंतरंग की हैं, गुरु के अधिकार क्षेत्र की हैं। उनका अधिकार क्षेत्र उन तक ही सीमित रहना चाहिए। पद्मचंद काला भीलवाड़ा से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, जीवन में नकारात्मक विचारों को कैसे रोका जाए ताकि जीवन में अधिक से अधिक विकास हो सके? नकारात्मक सोच जब आता है व्यक्ति को, जब वो दूसरे के बढ़ोतरी देख करके ईर्ष्या को प्राप्त होता है। उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं। सबसे ज़्यादा नकारात्मक सोच यहाँ से शुरू होता है। यदि व्यक्ति दूसरों को देखने की अपेक्षा स्वयं की तरफ मुख कर ले तो नकारात्मक खत्म हो जाएंगे। दूसरे की थाली देख करके तुम्हें लगता है कि इसने इतना खा लिया, मैं क्यों नहीं खा पा रहा हूँ, नकारात्मक सोच बन जाता है। यदि तुम्हारा सोच हो जाए कि उसकी जठराग्नि उसकी है और हमारी जठराग्नि हमारी है, सबके लिए अलग अलग जठराग्नि है, अलग अलग योग्यता हैं, अलग अलग पुण्य हैं, इसलिए अपनी औकात के अनुसार ही अपनी ज़िंदगी को चलाएं, अपनी ज़िंदगी जिएं, तो कभी नकारात्मक स्थिति नहीं बनेगी। दूसरों से स्पर्धा करोगे तो स्पर्धा धीरे धीरे ईर्ष्या बन जाती है और ईर्ष्या सबसे ज़्यादा नकारात्मक स्थिति होती है। सुमन जैन ललितपुर से पूछती हैं, नमस्ते गुरुदेव, नियम और भावना में क्या अंतर है?
कहते हैं भावना भवनाशनी होती है। भावना का अर्थ है प्राप्त करने की भाव। नियम का अर्थ ले लिया, हो गया। नियम लेने की भावना करना और भावना नियम ले लेना। भावना कारण है, नियम कार्य है। भावना में प्रयास है और नियम में तद्रूप है। दिव्यांश जैन भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मस्करी गौशाला कौन था और भगवान महावीर स्वामी से क्यों अलग हुआ? जैन दर्शन में तो ऐसा कोई अलग से उल्लेख इसका नहीं है, कोई कथानक नहीं है दिगंबरों में कि वदंतियाँ ऐसी हैं कि उसका एक कर्तृत्ववाद के संबंध में भगवान जो करेंगे वही होगा। कोई विश्वास को उसने खरा नहीं उतरा तो उसने नियतवाद पे चला गया था। जो जब समय जैसा होना है तो नियतवाद की विचारधारा वाला एक व्यक्ति था, एक मत था, ऐसा माना। ललित वैद्य राजस्थान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी के प्रति अगर द्वेष भाव आ जाए तो उसे हम कैसे कम करें? भेदभाव को कम करने के लिए एक ही है कि वो भी आदमी है। जब तुम भेदभाव कर रहे हो तो वो भी चाहेगा, क्योंकि वो भी कुछ अपनी अपेक्षाएं रखता है। हर व्यक्ति चाहता है कि बाजार में कोई मुझे ठग ना ले, कोई ठग ना ले, हर व्यक्ति चाहता है। जैसे तुम बाजार में गए तो सोचते हो कि मुझे कोई ठग ना लेवे, ऐसे ही दूसरा व्यक्ति जब तुम्हारी दुकान पे आता है तो वो भी सोचता है कोई मुझे ठग ना लेवे। तो आज हमने प्रवचन में कहा था, जो चीज़ हमें बुरी लगती है वह दूसरे को भी बुरी लगती होगी। जो अच्छा हमें लगता है वो दूसरे को भी अच्छा लगता है। हम लगता है कि हम दुकान पे जाएं तो हमें दुकानदार ईमानदार हो, तो सोचना चाहिए जो हमारी दुकान पे आया है वो भी चाह रहा है कि मेरा दुकानदार ईमानदार हो। तो ऐसा यदि हम सोच लेंगे तो फिर ये भेदभाव की रेखाएं खत्म हो सकती हैं। वैभव काला सूरत से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 63 साल का महापुरुषों के परिवार में भी सूतक पातक लगता है क्या? महापुरुषों में तीर्थंकर आदि के संबंध में तो नहीं मिलता, और सभी महापुरुषों के संबंध में स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, लेकिन तीर्थंकर का तो है ही। महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, इच्छाओं की सड़कें काफी लंबी होती हैं, जीवन निकल जाता है लेकिन सफर अधूरा ही रहता है। महाराज जी, बेहतर यही है कि जरूरतों की गली में मुड़कर संतुष्टि का भाव रखें। महाराज जी, जिज्ञासा यह है कि संतुष्टि भाव कैसे रखें? यही भाव रखेंगे जो सड़क पे क्या चल रहा है, जिसका सड़क पे हम मंजिल पे ही नहीं पहुंच पाए, उस सड़कों पे चले ना, गलियों में, जिससे हमें कम से कम मंजिल तो मिल जाएगी। लंबी चौड़ी सड़कें देखकर इतनी दूरी बढ़ गई कि हम शाम तक मंजिल तक ही ना पहुंच पाए, तो ऐसी सड़कों को छोड़ना चाहिए। कम से कम जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें लगे कि हम भरे हुए हैं, पूर्ण हैं। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, कलश जो है उसमें आधा भरा हुआ तो कलश शुभ है कि अशुभ, और माल आधा ही है। तो मैंने कि आधा कलश तो अशुभ है, तो कि महाराज क्या करें? मैंने कि अभी हाथ भर देंगे। वो एक कौवे की कहानी आती ना कि पानी नीचे था तो उसने कंकड़ डाल दिए, तो कुछ नहीं है, आपके पास सामान उतना ही है ना, कुछ नहीं, कलश भर जाएगा, अपने आप भरे, क्यों नहीं भरेगा? कलश छोटा कर लो। ये तो नहीं कहा है कि छोटा कलश अशुभ है, बड़ा कलश बड़ा है। ये कहा है कलश भरा हुआ तो कलश छोटा कर लो, भर जाएगा। भरा हुआ कलश मांगलिक है। अब सामान कम है तो तरीका एक ही है कि कलश छोटा कर लो, भर जाएगा। वही उतने ही सामान में मंगल हो जाएगा और उतने ही सामान में अमंगल हो जाएगा। ऐसा करना चाहिए। विनीता जैन भोपाल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, बच्चों के हाथों में जो कड़े और पायल आदि होती हैं, जब वो छोटी हो जाती हैं तो क्या उन्हें हम दान में दे सकते हैं? दे सकते हैं।
प्रवीण टोंगिया पश्चिम बंगाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोगों को जीवन में किन किन लोगों से दूर रहना चाहिए? जो क्षण में खुश और क्षण में नाखुश होते हैं, उनसे सबसे पहले दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है, कब खुश हो जाएं और कब नाखुश हो जाएं। और जो हमेशा नाखुश रहते हैं उनसे उतना खतरा नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमेशा नाखुश रहता है। तो इस प्रकार के दल बदलू जो लोग होते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। वैभव शेखर जैन नागपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने कहे अनुसार सारे तीर्थ क्षेत्र फुल हैं, लोगों को कहीं पर भी रूम नहीं मिल रहे हैं, सभी जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा रूम की धर्मशाला बनना चाहिए, पर इसका ध्यान आकर्षित किसको कराएं? कमेटी क्षेत्र हैं, जाग रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी तो कहीं ना कहीं किसी कमेटी में हैं, आप लोग भी तो किसी क्षेत्र में हैं। आप अपने निकटवर्ती क्षेत्र में विकास कर दीजिए, उसकी नकल सब कर लेंगे। देखो, बुंदेलखंड के लोग कभी भी अच्छी धर्मशाला बनाते ही नहीं थे, नियम था इनका। कहना है धर्मशाला क्या अच्छी बनाना है, एक रात रुकना है, और धर्मशाला में रहने वाला भी यही सोचता है क्या माथापोड़ी करना, एक रात तो रुकना, निकाल लो। लेकिन तीर्थोदय क्षेत्र गोलाकोट में दिल्ली के लोगों ने ऐसी क्षेत्र पे धर्मशाला बनाई कि अब हर क्षेत्र वाला कह रहा है ऐसी ही धर्मशाला होना चाहिए। कह के करके तुम थक गए, किसी ने नहीं सुनी। आजकल का कहने का जमाना नहीं है, करके दिखाने का जमाना है। उन्होंने ऐसे करके दिखा दिया, ऐसा करके दिखा दिया कि हर व्यक्ति आज ये बात कहता है कि धर्मशाला होना चाहिए तो तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट की होना चाहिए। उन्होंने करके दिखाया, आज हर व्यक्ति उसकी मिसाल बनाए। सबकी कमेटियों में जोश है, सब कमेटियां एक अच्छी धर्मशाला बनाने का करें। तो एक व्यक्ति यदि एक कदम चल के दिखाता है तो 100 लोगों का चलने का भाव हो जाता है। इसलिए जिनके ऐसे अच्छे भाव हों, वे अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ उनका अधिकार हो वहाँ पर इस प्रकार की बात रखें और करें। और जिन क्षेत्रों पर आपका अधिकार नहीं हो और आप चाहते हैं तो कृपया करके कमेटी से आप कहेंगे तो वो यही कहेंगे, साहब मेरे पास बजट नहीं है। दूसरा पॉइंट आएगा, साहब मेरे पास, तो फिर आप एक ग्रुप बनाकर के उनको बजट दे दीजिए, वो अपने आप अच्छी बना लेंगे। तरीका दो ये, या तो वो समर्थ हैं तो उनको हुनर दीजिए, और असमर्थ हैं तो उनको समर्थ बनाइए। एक ग्रुप बनाकर उनसे कहिए कि भाई इस तरीके से आप धर्मशाला बनाएं, आप पैसे की चिंता न करें। हम लोगों ने इस प्रकार का संकल्प किया है कि ऐसी धर्मशाला बनती है तो हम लोग दान देने को ऐसे 10, 20, 25, 50 लोग इकट्ठे होकर के करें। तो इन 2 तरीकों से तीर्थ क्षेत्रों का सुधार और विकास हो सकता है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, एकत्व विक्रिया क्रमशः नारकियों और ऊपर के स्वर्गों के देवों में किस प्रकार शुभ अशुभ रूप में घटित होती है? अशुभ रूप में तो नारकियों की होती है, शुभ रूप में ऊपर के देवों की होती है। पृथक विक्रिया नहीं करते 16वें स्वर के ऊपर के देव, और नारकी तो पृथक विक्रिया करते ही नहीं है। ऐसा अतुल जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भोग भूमि के जीव जमाई और छींक आने पर ही उनका मरण हो जाता है, तो क्या उन्हें छींक आदि आने का आभास पहले से हो जाता है कि हमारी आयु पूर्ण होने वाली है? हाँ। और वो स्वतः ही शरीर को त्याग कर देते हैं? 9 माह पहले उनको पता चल जाता है। 9 भोग भूमिया जीव 9 माह पहले उनको स्पष्ट पता चलता है कि ठीक आज से मेरे 9 माह शेष हैं जिंदगी के, और 9 माह का अंतिम दिन मिनट लगाओ तो मिनट भी निकल आएंगे। 9 माह में कितने घंटे हैं, 9 माह में कितने मिनट हैं, 9 माह में कितने सेकंड हैं, वह उसी मिनट उसी सेकंड में 9 माह बाद होते तो वो अपना ज्ञान कर सकते हैं। और भोग भूमिया जीवों को अवधि ज्ञान भी होता है। यशवंत सिंगई
सेंट्रल एसटी ऑफिसर ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी, अनुरागी एवं चरणानुरागी में अंतर समझाने की कृपा करें। अनुरागी तो संसार का भी होता है, करुणानुरागी जो होता है दूसरों के दुखों को दूर करने का भाव जागता है। दूसरों के दुख हैं, इनके दुख कैसे दूर हों, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितनों के दुख दूर कर सकता हूँ, ऐसा जो परिणाम है वो करुणा है। अनुराग दोनों प्रकार का, सांसारिक अनुराग भी हो सकता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के इस कार्यक्रम की प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान सिद्धेश्वर जी जमोरिया और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सुनीता जी भोपाल। महाराज श्री, ये एक अद्भुत संयोग है कि जिस दिन यहाँ के वार्षिक विमानोत्सव होना हो और उसी दिन आपका अचानक सहसा ही पदार्पण इस नगरी में सिरसी गांव में हो जाना, ये चमत्कार है, अतिशय है, इसको क्या कहें महाराज श्री। बहुत सौभाग्य और पुण्य की बात है इन सिरसी गांव वालों का कि विमानोत्सव के दिन आपका पदार्पण हो गया और आपके श्री सानिध्य में श्री जी की शोभा यात्रा निकली। और इतना मंदिर भी महाराज श्री, इतना अच्छा प्राचीन मंदिर है, लेकिन प्राचीन मंदिर का भी जीर्णोद्धार करा करके इतना मनोहारी कर दिया कि ऐसा लगता है कि पाषाण के मंदिर भी अभी इसके सामने तो हमें फीके नजर आ रहे थे। बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत अच्छा इन्होंने कर दिया। और ये सब कुछ हुआ है हमारे जमोरिया जी के प्रयासों से। इस सिरसी ग्राम के जो 3 घर की जैन समाज है, केवल उन्होंने अपने प्रयासों से मंदिर को बहुत अच्छा बना दिया और युगों युगों तक के लिए जीवित कर दिया। ऐसे हमारे श्रीमान सिद्धेश्वर जी जमोरिया, आप प्रथम जिज्ञासा करें और तैयार रहें श्रीमती सुनीता जी भोपाल। मेरे आराध्य गुरु श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आज हम तो धन्य हुए तो हुए, सिरसी गांव की पूरी धरा और पूरे ग्रामवासी धन्य हो गए आपके चरण पाकर, इस मंदिर में चरण पाकर धन्य हो गए। हम लोग प्रभु धन्य हो गए। बस प्रभु, हमारी इतनी सी जिज्ञासा है कि आपने मंदिर में दर्शन किए तो आपको क्या अनुभूति हुई, कृपया हमें जरूर बताएं। मुझे तो भगवान देखकर अच्छी ही अनुभूति होती है और मैं तो चाहता हूँ कि हर गांव में जिनेंद्र देव का मंदिर हमेशा फलता फूलता रहे। जहाँ भी कहें जाएं, जिनेंद्र देव की वह करुणा दया सबके ऊपर बरसती रहे। और जैन दर्शन का जो सिद्धांत है जियो और जीने दो का, वह हर गांव में ऐसा रहे। एक दूसरे के लिए सब लोग सदा खड़े रहें, सब लोग सदा एक दूसरे के लिए साथ दें। ये सब जैन मंदिर के प्रभाव से होता है। ये मेरी बात। जिज्ञासा करें श्रीमती सुनीता जी भोपाल। तैयार रहेंगे श्रीमान ऋषभ जी पूर्व मंत्री सैदपुर। संपूर्ण समाज एक साथ खड़े हो जाएंगे। श्री गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, वंदन, कोटि कोटि आभार। हे महाराज जी, हम इन्हीं जमोरिया जी की बहन है सिद्धेश्वर जमोरिया की, भोपाल से आए हैं। हमारा एक प्रश्न है कि घर में जब बुजुर्ग रहते हैं और बच्चे भी रहते हैं तो इन दोनों पीढ़ियों के बीच में सामंजस्य बिठाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो धर्म को लेके चलते हुए इन दोनों पीढ़ियों के बीच में सामंजस्य कैसे बिठाएं, कृपा करके अपना। ये दोनों पीढ़ियां आज की नहीं है, जो सामंजस्य अनादि काल से बैठता है। जैसा आपके बीच में और आपके दादी ने जैसे सामंजस्य बैठा ला, वैसे आप बैठा लो। ये तो परंपरा है, क्योंकि ये बच्चों की पीढ़ी और बूढ़ों की पीढ़ी कोई आज से तो है नहीं, अनादि काल से घर में दादा भी रहे हैं और घर में पोते भी रहे, पिता भी रहेगा। तो अपन को यही देखना है कि हमारे दादा ने हमारे साथ कैसे एडजस्ट किया। हम भी बच्चे थे, तो अब हमारे भी बच्चे हैं, तो हमें कैसे एडजस्ट करना है।
उस समय छोटे लोग बड़ों के साथ किस प्रकार एडजस्ट होते थे, उनसे कैसे अनुभव लेते थे, कैसे उनसे शिक्षाएं लेते थे, आज हमें उनसे लेना है। तो कुछ चीज़ें जो हैं हमें परंपरा से आना चाहिए, परंपरा से मिलना चाहिए। अपने पूर्वजों की परंपराओं को देख करके वर्तमान को तद्रूप करना चाहिए, यही कुलाचार कहलाता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमो। जिज्ञासा करें श्रीमान ऋषभ जी, पूर्व मंत्री सैदपुर। तैयार रहें श्रीमती संगीता जी जखौरा। हे प्रभु, सकल जैन समाज सैदपुर का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, मन में एक टीस है, मैं पूरे मंत्री था, आप एक दिन 30 साल पहले हमारे यहाँ रात में आए और हम लोग सोते रह गए, आप मेहरबानी चले गए। हे प्रभु, मुझे बहुत मन में विकल्प है कि मैं नहीं कर पाया, जो उसी दिन मेहरबानी में आपने वो क्षेत्रपाल का कराया था, तो हे प्रभु मन में ये मेरी विकल्प है, आपके चरण कब द्वारा पड़ेंगे हे प्रभु। और दूसरी सैदपुर मेहरौनी के पास सैदपुर ग्राम है, तो सैदपुर आपका आगमन नहीं हो पाया, मेहरौनी से आप निकल। एक बार हुआ था, हम लोग सोते रह गए, महाराज जी रात में आए और सुबह निकल गए हम लोग, हमें पश्चाताप है महाराज जी, और द्वारा आपके चरण पड़े। और महाराज जी एक और है हमारी विनती, विद्यालय ने समाज ने एक इंटर कॉलेज का निर्माण कराया है और उसका उस पर आपका आशीर्वाद है, इंटर कॉलेज तक, हाई स्कूल तक है, समय इंटर होने वाला है, आपका आशीर्वाद मिले सब समाज को और हमको। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करें आगे श्रीमती संगीता जी। देखिए, निवेदन नहीं करना है यहाँ पर, और अपनी कोई समाज व्यक्तिगत समस्या भी नहीं रखें, सामाजिक प्रश्न रखें, जिज्ञासा रखें जिससे सभी को लाभ हो। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान आनंद जी जखौरा। गुरुदेव, जब कोई व्यक्ति धार्मिक स्थानों पे जाता है और कोई जरा से उसकी इंसल्ट कर देता है तो वो वहाँ जाना बंद कर देता है, और अन्य स्थानों में कुछ करता है तो वहाँ जाना बंद नहीं करता, इस समस्या का समाधान कीजिए। तो यही तो है कि संसार के इंसानों में इतनी इंसल्ट होती है, फिर भी बेशरम बन के डटा रहता है। घर में इंसल्ट होती है तो भी बेशरम बन के बना रहता है। तो संसार के कार्यों में इंसल्ट होने पर भी बेशरम बन जाना, तो उसको सोचना चाहिए कि परमार्थ के कार्यों में हमारी कितनी भी इंसल्ट हो, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान किसको है, नुकसान किसको। मान लो किसी ने इंसल्ट की, तुमने मंदिर जाना बंद कर दिया, तो इंसल्ट किसको, आपका नुकसान, आपके लिए नुकसान होगा। इसलिए दोनों पर विचार करना चाहिए कि हमारा जहाँ लाभ होता है वहाँ इंसल्ट भी हो तो भी लाभ को देखना चाहिए, इंसल्ट को नहीं देखना चाहिए। गुरुदेव, छोटा सा प्रश्न। जिज्ञासा करें श्रीमान आनंद जी जखौरा। तैयार रहे कुमारी अनुष्का जी जखौरा। मेरे और मेरे परिवार के इष्ट गुरुदेव परम पूज्य निर्यापक स्मरण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के परम पावन पुनीत चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हे गुरुदेव, कल जब मेरी कुटिया में आपके परम पावन पुनीत चरण पड़े तो हमारे सारे परिवार की खुशी, आनंद और उत्साह का ठिकाना नहीं है गुरुदेव। जो 10 साल से मैं प्रतीक्षा कर रहा था, जैसे भगवान राम अयोध्या लौटे थे, आप 10 वर्ष पूर्व जब जखौरा नगर में आए थे तो मूल नायक वेदी के समक्ष मुझे आशीर्वाद के स्वरूप आपका ने नाम लिया था कि शांति धारा में आप यहाँ सहयोग करें। तो मैं लगातार 10 सालों से शांति धारा का वाचन वहाँ लगभग जब मैं घर रहता हूँ तो मैं करता रहा। शांति धारा करने से पूर्व हमेशा मैंने मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान से प्रार्थना की थी कि जब गुरुदेव के चरण पड़े तो मेरी कुटिया में चरण जरूर पड़े। प्रतिदिन शांति धारा करने से पहले बाद में करता था। जिज्ञासा मेरी है गुरुदेव कि मैं चतुर्दशी के दिन जो भी आमदनी मेरी होगी, जो आय होगी, उसको दान स्वरूप खर्च करना चाहता हूँ। तो क्या करूँ, उसको किस दान में करूँ, और मैं ऐसा क्या पुरुषार्थ करूं कि आपके चरणों की रज मेरे जीवन के अंत तक मिले और समाधि मरण को प्राप्त करूं गुरुदेव, ऐसा क्या पुरुषार्थ करूं? चतुर्दशी के दिन अपना कर, जहां तुम्हारी इच्छा हो, धर्म कार्यों में, अच्छे कार्यों में, जहां तुम्हारा मन बोले वहां खर्च करो, क्योंकि सभी जगह अनेक अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। जहां जिस समय भाव आए उसमें करना चाहिए। आशीर्वाद। नमोस्तु। जिज्ञासा करें कुमारी अनुष्का जी जखौरा। इसके बाद तैयार रहें पंडित श्री जितेंद्र जी शास्त्री कोटा। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी।
महाराज जी मेरी शंका यह है कि स्कूल में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच कैसा मेलजोल बना रहे। शंका का समाधान कीजिए महाराज। शिक्षक को ये मानना चाहिए कि विद्यार्थी जो है वह हमारे लिए एक कच्ची माटी के समान मिला है, हमें उसको कलश बनाना है और हमारे हाथ में है कि हम उसको क्या रूप दे सकते हैं। इसलिए सब कुछ समर्पित होकर के ईमानदारी के साथ बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा ज्ञान, अच्छे संस्कार देना चाहिए। बच्चों को ये सोचना चाहिए कि जब हमारे लिए इतने सब सरकार निश्चित कर रही है, सरकार इतने स्कूल खोल रही है, सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, किसके लिए कर रही है? माँ बाप इतने पैसा खर्च कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? सारे लोग, सरकार भी, परिवार भी, समाज भी, सब चाह रहे हैं कि ये पढ़ाई करे। तो इसका अर्थ है कि ये सब करने से क्या सरकार को लाभ है, क्या समाज को लाभ है, क्या परिवार को लाभ है? नहीं, मेरा स्वयं जीवन विकास को प्राप्त होगा। इसलिए गुरु जो ज्ञान देते हैं उसे ईमानदारी से ये मान के ग्रहण करना चाहिए, इसमें गुरु का कल्याण नहीं है, ग्रहण करने पर मेरा ही कल्याण है। गुरु को तो हम फेल भी हो जाएंगे तो भी उसके लिए कोई वेतन में कमी आने वाली नहीं है, लेकिन यदि हम पास हो जाएंगे तो कल के दिन हम वेतन पाने लायक हो जाएंगे, ऐसा सोचना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा करेंगे पंडित श्री जितेंद्र जी शास्त्री गोटा। तैयार रहे कुमारी प्रिंसी जी जखौरा। ये जो शास्त्री जी हैं ये प्रतिष्ठाचार्य हैं और अभी जो बांसी का ऐतिहासिक पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ उसमें प्रदीप भैया जी के साथ सह प्रतिष्ठाचार्य के रूप में थे और करीब अपने अभी तक के इस अल्प काल में 35 से 40 पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं करा चुके हैं, कई सारे सिद्ध चक्र विधान। और वास्तविकता में और इनकी विशेषता यदि बताएं तो पूज्य गुरुवर के द्वारा जो चक्रवर्ती विवाह की एक अनूठी परंपरा जो शुरू की गई है आगमानुसार, उसको कराने के ये विशेषज्ञ हैं और सर्वाधिक यदि चक्रवर्ती विवाह किसी ने कराए हैं तो हमारे शास्त्री जी ने कराए हैं। ऐसे ये हमारे चक्रवर्ती विवाह के विशेषज्ञ। जिज्ञासा अपनी रखेंगे। तैयार रहे कुमारी प्रिंसी जी। नमोस्तु गुरुदेव। और जब चक्रवर्ती विवाह करवाता हूँ तो बहुत सारे लोग, जब बच्चे तैयार होते हैं तो परिवार वाले तैयार नहीं होते, परिवार वाले तैयार होते हैं तो उनके रिश्तेदार मना कर देते हैं। उनके सामने एक चीज़ विशेष रहती है कि महिला संगीत नहीं तो शादी का सारा मजा किरकिरा। मेरा श्री उस वजह से चक्रवर्ती की भावनाएं भी उनको दबा के रखनी पड़ती हैं। वहाँ पर वो कहते हैं यदि हम जैन भजनों के ऊपर डांस कर लें तो क्या वो चलेगा? ऐसे देखो, महिला संगीत जो है ये विकृत रूप हो गया। गांव में पुरानी दादियाँ जो होती थी, महिला संगीत तो पहले होता था, उसका नाम था दादरे। दादरे किसे बोलते हैं? दादियों के द्वारा जो गाए जाते थे उनको दादरे बोलते थे। तो समाज की बुजुर्ग महिलाएं आकर के दादरे गाती थी, जिसमें वर वधू को आशीष होता था, शुभ भावनाएं होती थी, इसलिए वो दादरे रखे जाते थे। आज जिस ढंग से महिला संगीत होता है, फूहड़ नाच, जिस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं, ये शुभ संकेत नहीं है, ये अशुभ के संकेत। और यह जो डांस आज महिला संगीत है, इसमें इतना अशुभ है तुम्हारे लिए, गृहस्थों के लिए, कि उनकी जिंदगी कभी सुखी नहीं रहेगी। वो कहीं ना कहीं डिफीट करेगी क्योंकि उसका अशुभ हो गया। तो महिला संगीत करना है तो दादरों से शुरू करो, और दादरों में महिलाएं बैठती हैं, पुरुष नहीं होते हैं। नाम तो महिला संगीत है और सभा में अभी नाच नहीं है तो पुरुष एक भी नहीं रहे, महिला रहे। जो पहले होते थे वो इसी प्रकार के होते थे, पूरी महिलाएं रहना चाहिए, कोई भी पुरुष वर्ग का प्रवेश वर्जित हो। महिला संगीत का अर्थ ही होता है मात्र ओनली महिलाएं, करने वाली महिलाएं और देखने वाली भी महिलाएं हैं। यदि ऐसा महिला संगीत करते हो, उसमें दूल्हे के भी प्रवेश नहीं रहेगा, पुरुष नाम की चीज नहीं रहेगी। और फिर महिलाएं यदि करते हैं तो कोई बाधा की बात नहीं है। भजनों पे भी डांस कर सकते हैं।
पर पूर्व मैंने कह दिया, भजनों पे करो चाहे गानों पे करो, चाहे तुम्हें जो थिरकना हो थिरको, लेकिन महिला संगीत महिलाओं का ही होना चाहिए, पुरुषों का वहाँ प्रवेश वर्जित होना चाहिए तो ठीक है, अन्यथा वह नियम से अपशगुन है, अशुभ है, कल्याणकारी नहीं है। जिज्ञासा करें कुमारी प्रिंसी जी जखौरा। तैयार रहें श्रीमान रविंद्र जी देहरादून। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से गुरुवर के चरण में 3 बार नमोस्तु। गुरुदेव, मैं और मेरे चाचा का सपना था कि जखौरा में पाषाण का मंदिर बने और हमारे बड़े बाबा विराजमान हो। अब मैं ऐसी क्या मेरा सपना पूरा हो गया, पर अब मैं ऐसी क्या भावना भाऊं, ऐसा क्या करूं कि बड़े बाबा जल्द से जल्द विराजमान हो जाएं और निर्विघ्न मंदिर बन जाए। जब इतनी भावना पूरी हो गई तो और तेज भावना करो, ये भी पूरी हो जाएगी। जब कोई काम अच्छी तरह शुरू होता है, वेल बिगिनिंग इज ऑफ डन, कोई काम यदि अच्छी तरह शुरू होता है तो समझ लेना चाहिए शुरू होते ही आधा पूरा हो गया। तो इतने अच्छे उत्साह से हुआ है तो काम तो पूरा होना ही है। सब भावना भाएं, संकल्प करें, कोई ना कोई उपधान यानी त्याग करें कि हम जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम इस प्रकार का नियम लेते हैं, तो और उसमें भावनाओं में फुट आता है। गुरुदेव नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमान रविंद्र जी देहरादून। तैयार रहें कुमारी प्रांसी जी जखौरा। हेलो, गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे हम लोग शिखर जी जाते हैं तो छोटे बच्चे साथ में जैसे 2.5 साल 3 साल के डायपर पहना के जाते हैं, तो क्या वो उचित है? नंगे तो लेके नहीं जा सकते क्योंकि कहीं भी वो कर सकते हैं, तो कैसे जाए लेके? देखो, बच्चों की ये व्यवस्था जैसी है वैसी करना पड़ेगी। या तो बच्चों को लेके नहीं जाओ तो वो बनेगा नहीं। हाँ जी, इतना बच्चा छोटा है। ठीक है महाराज। और यदि उसकी सुरक्षा नहीं करोगे तो गंदा भी कर सकता है। ठीक है महाराज। इसलिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। जिज्ञासा करें कुमारी प्रांसी जखौरा। इसके बाद तैयार रहें अंकित जी कलेसिया संस्कार जी आरोन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि एक माँ को और शिक्षक को छोटे बच्चों को किस तरह से संस्कार बनाना चाहिए ताकि भाई देश और समाज की उन्नति कर सके। अभी हमने बताया ना कि को मास्टर को माँ को एक ही बात सोचना चाहिए, इसकी जिंदगी मेरे हाथ में है। जैसे कुमार के हाथ में मिट्टी आती है, अब निर्णय माटी का नहीं है कि तुम दीपक बनाओगे, मटका बनाओगे, सकोरा बनाओगे, खप्पड़ बनाओगे। ये निर्णय कुम्हार को करना है कि इस माटी से क्या बनाना है। इसी प्रकार माँ बाप को सोचना है कि हमें बालक माटी के समान मिला है, उसको क्या बनाना है, ये निर्णय माँ बाप को और शिक्षकों को करना चाहिए। नमस्ते महाराज। जिज्ञासा करें अंकित जी कलेसिया संस्कार जी आरोन। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती विनीता जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि हम जैनियों में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय बोलते हैं, और 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय बोलते हैं, जबकि मुनिराजों की संख्या बढ़ती भी रहती है घटती भी रहती है। ये 3 कम 9 करोड़ जो संख्या है उत्कृष्ट रूप से है, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। सदा एक से ही रहते हैं ऐसा नियम नहीं है। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सदा रहते हैं ऐसा नहीं मानना। अधिकतम यदि दुनिया में होंगे तो 303 कम 9 करोड़, कम भी रह सकते हैं। जिज्ञासा करें श्रीमती विनीता जी। देखिए, जिनका नाम बोलें वो शीघ्रता से खड़े होकर के माइक ले लें। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान पत्रकार रवि चुन्नी जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि यदि बेटा अच्छा काम करता है तो पिता को पूरा श्रेय जाता है, और यदि वो गलत काम करता है तो माँ के ऊपर संस्कारों पर उंगली उठाई जाती है। अच्छा काम करने का अर्थ है कि तुम लोग उतना अच्छा, तुम लोग क्या है, बच्चे को लाड़ प्यार के कारण से बच्चे को अच्छे काम सिखा ही नहीं पाते। क्योंकि अच्छा काम तो जब ही सीखेगा जब वो गोदी से नीचे उतरेगा, और गोदी से नीचे उतरने के बाद वह पिता की कस्टडी में चला जाता है, और गोदी में जब तक है वो माँ की कस्टडी में रहता है।
तो माँ की कस्टडी में जब रहता है व्यक्ति, तब उसके ऊपर कोई बुरा संस्कार आता है तो वो दोष माँ बाप का माना जाता है, माँ का माना जाता है, मान लीजिए। और जब बड़े होने के बाद कोई दोष आता है तो वह दोष पिता को भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई जब गड़बड़ करता है तो लोग यही, कोई नहीं पूछता है किस माँ का बेटा है, सब ये पूछते इसका बाप कौन है। जब कोई बेटा गड़बड़ करता ना तो सब एक ही बात पूछते, इसके पिता कौन है, कैसे पिता हैं इसके। तो ऐसी बात नहीं। हाँ, तुम्हारे घरों में जरूर ऐसा होता है, बाजार में तो पिता को ही दोष दिया जाता है। हाँ, बड़ों में जरूर तुम्हारे दोनों मियाँ बीवी में होता है कि बच्चा बिगड़ जाता है तो श्रीमान जी पत्नी को दोष देते, इस सारा तेरे कारण से। और अच्छा हो जाए तो ये आपसी की मामला है, बाकी समाज में तो पिता को ही दोषी ठहराया जाता है गलत होने पर। जिज्ञासा करें पत्रकार श्रीमान रवि चुनगी। तैयार रहें श्रीमान जिनेंद्र जी बल्लू बछरावनी। जंगल को मंगल करने वाले, प्राथमिक पाठशाला सिरसी को प्रभावशाली संस्कारशाला बनाने वाले जगत पूज मुनि श्री सुधा सागर के श्री चरणों में, समस्त सत्संग के श्री चरणों में प्रेस क्लब ललितपुर की ओर से सादर नमन, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है समस्त पत्रकारों की ओर से कि हम लोग किसी भी संत का, किसी भी संत समाज का जब धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसको हम लोग बड़ी बढ़ चढ़ के लिखते हैं, चैनल में चलाते हैं, अखबार में छापते हैं। तो हमारे एक पत्रकार मित्र कह रहे थे इससे अपन लोगों को क्या फायदा है धार्मिक क्षेत्र से। तो हमने उनको छोटे सी भाषा में समझाया था तो वो समझ नहीं रहे थे। गुरुदेव, मैंने उनको कहा कि धर्म प्रभावना में छठा भाग का पुण्य लगता है, तो वो चाहते हैं गुरुदेव आपके मुखारबिंद से विस्तार में। धर्म संसार में कुछ फायदा तो नहीं देता है, लेकिन जो नुकसान होने वाला है उससे बचा लेता है। किस तरह से गुरुजी? धर्म तुम्हें पैसा तो नहीं दे पाएगा, लेकिन कमाए हुआ पैसे तुम्हें नाली में न गिरा करके घर तक भेज देगा। धर्म पैसा नहीं कमाएगा, धर्म कमाने वाले व्यक्ति से कहेगा कि तू ये पैसा घर तक लेके जाना है। और धर्म विहीन व्यक्ति पैसा आएगा, बोतल पिएगा और नाली में पड़ेगा। तो धर्म हमें नाली में गिरने से बचाता है, ये उपलब्धि कम है क्या? धर्म हमें गलत कार्यों से बचाता है, ये हमें कम है क्या? धर्म रावण को बुरी नीतियों से बचाता है, ये धर्म कम है क्या? बुरी नीतियों से धर्म का मात्र एक ही काम है, धर्म का तुम्हें बुराइयों से बचाना, तुम्हें पतन से बचाना। तो ये काम कम है। कितना भी कमा लीजिए, कितना भी कमा लीजिए, लेकिन यदि उसमें धर्म का संस्कार नहीं है तो शराब पिएगा और नाली में पड़ा दिखाएगा। अब नाली में जो पड़ा है वह व्यक्ति किसके कारण से पड़ा? धर्म के अभाव से। और एक व्यक्ति ने धर्म को स्वीकार किया तो वो सीधा पैसा लेके घर आया। बोलो धर्म का कितना बड़ा उपकार है, कितना फायदा है, ये मानना चाहिए। गुरुजी, ये जो धर्म प्रभावना और छठे भाग का जो फल है, ये इसका क्या है? इसका फल यही है कि हमने जिस कार्य की अनुमोदना की है वह गुण हमारे में जरूर प्रकट होगा, क्योंकि वंदे तद्गुण लब्धे। जिस गुण की हम प्रशंसा करते हैं, जिस गुण में हम सहयोग करते हैं, वह गुण अंशतः हमारे अंदर भी प्रकट होता है। इसी को छठा भाग बोलते हैं। नमस्ते गुरुदेव। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान जिनेंद्र जी बल्लू बछरावनी। तैयार रहें भाई श्री देवांश जी। महाराज श्री, आज देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर एक मीटिंग रखी गई थी प्रबंधकारिणी समिति की, जहां पर अभी अध्यक्ष महोदय, महामहिम और हमारे भूपेन्द्र जी सिद्धि और स्वतंत्र मोदी जी, ये लोग आ भी रहे हैं यहाँ पर। रास्ते में हो उनका फोन आया एक जिज्ञासा करने के लिए कि महाराज श्री वहां जो 41 मंदिर हैं, उन 41 मंदिरों में कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां पर परिक्रमा नहीं लगा सकते, दीवार से लग करके मूर्तियां विराजित हैं, लेकिन उन 41 मंदिरों का ही पूरा एक परिक्रमा का पथ बना हुआ है। यदि हम वो पथ से पूरी परिक्रमा लगाते हैं तो क्या हमें पूरी प्रतिमाओं के परिक्रमा करने का उसका पुण्यार्जन होगा? ये पथ का जब रथ चला था तब तो रथ से परिक्रमा हुई, लेकिन अभी कोई नहीं लगाता, तो क्या ये भी लगाना शुरू करना चाहिए? लगाना, पूरे जिनालयों की परिक्रमा एक साथ भी होती है, और ये परंपराएं लगाने का सम्मेद शिखर की पूरे पहाड़ की वंदना होती है।
पूरे पहाड़ की परिक्रमा होते हैं। तो हमेशा तीर्थ क्षेत्रों पर जो बड़े पथ होते हैं उन पर लगती है, और ये लगाने की परंपरा प्राचीन है। सोनागिर के अंदर लोग एक दिन तो वंदना करते हैं सोनागिर की, और दूसरे दिन सोनागिर की पीछे से परिक्रमा करते हैं, पूरे पहाड़ की परिक्रमा करते हैं। सम्मेद शिखर में भी जिनकी अनुकूलता होती है वो परिक्रमा लगाने का प्रयास करते हैं, करना चाहिए, और सामूहिक क्षेत्रों की परिक्रमा बनना भी चाहिए। महानुभाव, देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ एक ऐसा प्राचीन क्षेत्र है जिसका जीर्णोद्धार पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में और उनके आशीर्वाद से, उनके निर्देशानुसार हुआ, और आज वो जितनी ऊंचाइयों पर है उतनी ऊंचाइयों पर शायद कोई भी तीर्थ क्षेत्र नहीं होगा। और इस क्षेत्र पर अभी नव वर्ष आने वाला है। नव वर्ष के उपलक्ष्य में पूज्य श्री के मंगल श्री सानिध्य में हम सभी 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी को त्रिदिवसीय वहां पर महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम रख रहे हैं, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम जिसमें 7वीं 8वीं शताब्दी का बना हुआ जो पूरा क्षेत्र है, 41 मंदिर हैं, और 41 मंदिरों में लगभग 500 मूर्तियां हैं जिनका अभिषेक किया जाएगा। अभी जो अभिषेक किया जाता था, पहले भी हमने किया है, तो केवल मूलनायक भगवान का अभिषेक करते थे मूलनायक वेदी पर जाकर के। लेकिन इस बार जो अभिषेक होगा पूरे 41 मंदिरों का होगा। जो भी अपना अभिषेक का कलश बुक कराएंगे उनको सभी एक एक मंदिर में एक एक प्रतिमा जी के ऊपर जलधारा करने का अवसर प्राप्त होगा, और ये सौभाग्य सभी महानुभावों को प्राप्त होगा। इसके लिए कलश बुकिंग की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। मात्र 5100 रुपए की राशि रखी गई है। 5100 रुपए की राशि में आप अपना कलश आरक्षित करा सकते हैं, और नव वर्ष के शुभ अवसर पर पूज्य महाराज श्री के द्वारा वहां पर दिन में 3 बार शांति धारा भी की जाएगी। सुबह भी होगी, दोपहर में भी होगी, और शाम को 4 बजे के लगभग, 3:30 4 बजे के लगभग फिर से होगी। जो भी महानुभाव उसमें शांति धारा कराना चाहें और पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से उनके संपूर्ण परिवार के सदस्यों का नाम उच्चारण किया जाएगा। ऐसे शुभ अवसर पर यदि शांति धारा कराना चाहें तो 1,11,000 की राशि निर्धारित की गई है। इसके बाद जो सौभाग्य अर्जित करेगा वो जिसकी बोली अधिक होगी, जो जितना देगा वो उतना पाएगा। तो आप सभी महानुभाव 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी 3 दिन के लिए देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ अवश्य पधारें और अपने नव वर्ष का मंगल पूज्य महाराज श्री के हाथों से वो गंधोदक लेकर के अपने मस्तक पर धारण करें और अपने नव वर्ष का शुभारंभ करें। और अभी जो 91 में कितने साल हो गए? 31 साल, 31 साल पहले सभी मूर्तियों का अभिषेक हुआ था। 31 साल के बाद ये पहला मौका है कि सभी 500 मूर्तियां और 41 मंदिरों में अभिषेक होने का विचार चल रहा है, मतलब निर्णय लिया गया है। 91 में हुआ था जब पंचकणक प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय सभी मूर्तियों का आखिरी दिन अभिषेक हुआ था। उसके बाद फिर पूरी मूर्तियों का प्रक्षाल तो हुआ है, लेकिन अभिषेक अब 31 साल के बाद ये पहला मौका आ रहा है। यूँ कहना चाहिए प्रतिष्ठा शुद्धिकरण के बाद ये पहला मौका आ रहा है इस वर्ष कि सारी मूर्तियों पर भक्तों के द्वारा अभिषेक किया जाएगा 31 साल बाद। और महानुभाव, एक और जो प्रश्न आया था उस प्रश्न के समाधान में एक और विशेष बात जोड़नी है कि 2 तारीख को आप सभी को जान करके प्रसन्नता होगी कि जो वो परिक्रमा का पथ बना हुआ है वहां पर पूज्य मुनि श्री के सत्संग सानिध्य में रजतमय रथ की यात्रा भी निकाली जाएगी और पूरे मंदिरों की 7 फेरियां हम सभी मिलकर के वहां पर लगाएंगे। तो आप अधिक से अधिक संख्या में ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित रहें। जिज्ञासा करें। जिनेन्द्र जी, बल्लू बछरावनी तैयार रहेंगे। भाई देवांश जी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बहुत लोग हमसे कहते हैं महाराज जी से आशीर्वाद दवा दो, हमारा ये काम हो जाएगा। हम आपसे बिना ही कहे उन्हें आशीर्वाद दे दे, महाराज जी से बोल दिया उनका काम हो जाता है। महाराज जी, हम उनसे झूठ बोलते हैं काम तो हो जाता है। इस काम में पाप लगेगा या नहीं लगेगा? काम हो जाता है कि नहीं? काम 100% हो जाता है। 101% काय का पाप लगेगा? फिर तो पुण्य लगेगा बहुत ज्यादा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज श्री, ये बात तो सत्य है।
आपका आशीर्वाद भले ना पहुंचे, लेकिन आपके नाम का यदि उच्चारण पहुंच गया कि उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, तो जो श्रद्धा भक्ति उसकी आपके प्रति जागती है, उस श्रद्धा भक्ति से ऐसे अनंतों चमत्कार हो जाते। महाराज श्री एक चमत्कार और अभी आप सभी को बता दें, अभी व्हाट्सएप पर आया है। एक पूनम जी हैं अहमदाबाद से, उनके पति देव को कैंसर हुआ था, डॉक्टरों ने कैंसर कहा, और वो यहाँ ललितपुर आए थे। उन्होंने पूज्य श्री की वैयावृत्ति की, और जिस घी से उन्होंने वैयावृत्ति की, आप महाराज श्री बताते हैं कि पूजन करें तो शेषाक्षत घर पर ले जाएं। उन्होंने जिस घी से वैयावृत्ति की, उसका शेष बचा हुआ घी वो घर पर ले गए, और उससे उन्होंने अपने मस्तक पर वो घी लगाया। और घी लगाने के बाद आज जब उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले फिर से जाकर के उसकी रिपोर्ट निकाली, तो कैंसर की कोई भी रिपोर्ट नहीं निकली, नेगेटिव निकली सारी। तो महाराज श्री ऐसे अनंतों चमत्कार आपके द्वारा हो रहे हैं, आपको ज्ञात भी नहीं होता है कि आपके नाम से क्या क्या हो गया। ऐसे बहुत सारे चमत्कार है महाराज श्री। जिज्ञासा करें भाई देवांश जी, तैयार रहें। विजय जी लागोन। मम पथ प्रदर्शक गुरु चरण में शत शत नमन, शत शत नमन। महाराज श्री, कर्ण ने अपनी मित्रता को प्राथमिक रखते हुए धर्म के विरुद्ध युद्ध किया, और वह विश्व में प्रसिद्ध हो गया अपनी मित्रता के लिए। और वहीं दूसरी ओर जाना जाता है कि विभीषण ने धर्म को आगे रखते हुए परिवार को भी छोड़ दिया, और आज उसके लिए पंक्ति कही जाती है कि घर का वेदी लंका ढाए। तो महाराज श्री, इन दोनों पंक्तियों को, इन दोनों पात्रों के साथ किस प्रकार से न्याय संगत व्यवहार कर अपने जीवन में उतारा जाए? देखो, लंका ढाए का एक क्रिया का वाचक है। विभीषण की सदा प्रशंसा हुई है, लेकिन जब वह लंका, घर का भेदी लंका ढाए वाला बात है कि यदि घर का भेदिया बाहर जाके मिलेगा तो लंका का नाश है, वो एक नीति बनाई गई। और नीति जब बनती है तो किसी एक क्रिया पर उसके गुण नहीं देखे जाते, उसका परिणाम देखा जाता है। गुण नहीं देखे जाते, परिणाम देखा जाता। परिणाम ये हुआ, लंका का विनाश हुआ। तो परिणाम को देख करके नीतियां बनती हैं, गुणों को देखकर नहीं। जहाँ तक कर्ण की मित्रता की बात थी, कर्ण मित्रता के साथ साथ में वचनबद्ध भी था। क्षत्रिय का एक वचन होता है, और क्षत्रिय का एक गुण होता है कि वह मित्रता भी उसको धर्म समझता है। और मित्रता के धर्म के लिए अब कोई व्यक्ति को हमने इतना साहस दिया हो, उसने हमारा साथ दिया हो, हमारी जिंदगी का साथ दिया हो, और एक मोड़ पर आकर ऐसी समस्या आ जाए कि हम उसे साथ छोड़ दें, तो ये अधर्म की कोटि में ही आता है। जब जिस व्यक्ति ने हमारी हर परिस्थिति में साथ दिया है, तो आज उसके ऊपर कोई विपत्ति आई है, तो हमें भी साथ में खड़े रहना चाहिए। ये भी एक धर्म है। तो कर्ण ने एक धर्म को निर्वाह किया, अधर्म का नहीं। भले वो अधर्मी था, दुर्योधन अधर्म के पक्ष में था, लेकिन कर्ण का तो धर्म ही था, ऐसा माना। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे सतोदय तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष श्रीमान विजय जी लागोन। महाराज श्री सतोदय तीर्थ क्षेत्र की पूरी कमेटी यहाँ पर आई है, अध्यक्ष जी, महामहिम जी, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आपका यहाँ से पदविहार सिरोन जी सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए हो, इस भावना के साथ आपके चरणों में श्रीफल अर्पण कर रहे हैं। अब रूट तो एक है, दूसरी जगह रूट ही नहीं है। वो एक जखोरा का बैरियल था, वो रूट अलग नहीं था, बीच में थोड़ा बैरियल आ गया था। महानुभाव, आप सभी को जानकर के प्रसन्नता होगी कि पूज्य श्री का कल सुबह मांगलिक विहार प्रातः यहाँ से 7 बजे होगा, और 8 बजे सतोदय तीर्थ क्षेत्र सेरोन जी पर जो मनगुआ गांव है, वहां पर अपन लोग सभी मिलकर के आगवानी करेंगे, और भव्य आगवानी पूज्य गुरुवर की वहां से की जाएगी। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहें। यहाँ पर 7 बजे ही आ जाएं, यहीं से भव्य विहार करते हुए हम सभी वहां पर पहुंचेंगे। यहाँ पर आने के लिए अटा मंदिर जी से और क्षेत्रपाल मंदिर जी से बसों की, वाहन की व्यवस्था की गई है। आप साथ समय वहां पर अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र से जी महाराज जी। तो आप सभी वहां से वाहन की व्यवस्था है, आप सभी समय पर यहीं पर आए, यहां से अपन पद विहार कराते हुए पूज्य गुरुवर को सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए ले चलेंगे। वहां पर सारी आपके जो भोजन की, आतिथ्य की सारी व्यवस्था है, सतोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के द्वारा की गई है।
आप सभी सादर आमंत्रित। जिज्ञासा करेंगे कोषाध्यक्ष श्री विजय जी लागोन। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान देवेंद्र जी जिजियावन। हम सबके परम आराध्य प्रातः स्मरणीय तीर्थोद्धारक मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के चरणों में सतोदय तीर्थ कमेटी के सभी सदस्य एवं उनके परिवारजनों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, आपके चरण जिस क्षेत्र पर पड़ जाते हैं उस क्षेत्र की माटी भी कुंदन बन जाती है। आपने जहाँ जहाँ अभी तक पदार्पण किया गुरुदेव, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहाँ के क्षेत्र सारे क्षेत्र आज छोटे छोटे मंदिर भी तीर्थ क्षेत्र बन गए। और तीर्थ क्षेत्र ही नहीं बन गए, उनका नाम भी इतिहास में दर्ज हो गया है, सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। हे गुरुदेव, आप हमारे ललितपुर क्षेत्र को 4-4 चातुर्मास आपके मिले, लेकिन ऐसा हमारे सेरोंजी क्षेत्र का क्या दुर्भाग्य रहा कि आपकी नज़र इतने वर्षों बाद हमारे क्षेत्र पर पड़ी और अब जा करके उसका विकास होने अब जा रहा है। हम बहुत लालायित हैं और जब से आपने नवगठित तीर्थ क्षेत्र कमेटी को आशीर्वाद दिया है तब से हम सब में पता नहीं कैसे इतना उत्साह आ गया है महाराज जी कि हम जैसा मोटा आदमी भी जो एक कदम भी आगे अपने आप नहीं बढ़ सकता था, 1 किलोमीटर चलना तो दूर की बात है, आज आपके बिहार में 4-4, 5-5 किलोमीटर चल रहा है और महसूस ही नहीं हो रहा है। हमारे अध्यक्ष जी जो एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं, ये भी कभी पैदल नहीं चले, लेकिन आपके बिहार में 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर चल रहे हैं महाराज जी, और एहसास ही नहीं हो रहा है। हम लोग सब लालायित हैं महाराज जी, यद्यपि पता है कि सुबह आपका पदार्पण सेरोंजी में होगा, लेकिन हम लोगों को मन में ऐसा लग रहा है कि अभी काश महाराज जी पहुंच जाते तो अच्छा रहता है। आप सुने, अब पुरानी बातें क्यों नहीं हुआ, पुरानी लकड़ियां जमीन में से मत निकालो, क्योंकि जो हुआ सो हुआ, अब मत खोदो कुआं, इतने में बोला सुआ, सब मिल खाओ मालपुआ। जो हुआ सो, अब उसके लिए क्या करो। नमस्ते गुरुदेव। हे मुनींद्र, जिज्ञासा करेंगे श्रीमान एक मिनट देवेंद्र जी जिजियावन। तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक जी गुड्डू चांदमारी। महाराज श्री आज बांसी जहां पर ऐतिहासिक पंच कल्याणक हुआ, वहां के महामंत्री अध्यक्ष महोदय यहां पर आए हैं। कभी एक ऐसा समय था कि इन्होंने बांसी मंदिर के लिए दूसरों से दान मांगा था कि आप हमारे मंदिर को दान दीजिए, और आज इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ये स्वयं दूसरे मंदिर को दान देने लगे हैं। आज जखौरा मंदिर की जो घोषणा हुई है उसमें इन्होंने 2 कलश 51 श्रीफल की राशि अपनी पंचायत समिति से जखौरा मंदिर को देने का इन्होंने भाव किया है। जिज्ञासा करें। हे मुनींद्र, आपके द्वय चरणों में मेरा और परिवार की ओर से कोटिशा नमन। हे मुनींद्र, सिद्धांत, आगम और परंपरा में क्या अंतर है और इसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? सिद्धांत जो कहलाता है वो किसी परंपरा से प्रभावित नहीं होता। सूर्य पूरब से निकलता है तो निकलेगा, ये सिद्धांत है। पश्चिम में डूबता है तो डूबेगा, ये सिद्धांत है। परंपरा वो कहलाती है जो हम निर्मित करते हैं। हमने निर्मित कर लिया कि सुबह उठ करके मंजन करना है, ये परंपरा है, सिद्धांत नहीं। सुबह उठ करके हमारे लिए नहाना है, ये परंपरा है, सिद्धांत नहीं। उठते ही हमें मंदिर जाना है, ये परंपरा है, सिद्धांत नहीं। तो ऐसे जीवन की जो क्रियाएं चलती रहती हैं ये सब परंपरागत आती हैं, लेकिन सिद्धांत जो होता है वो परंपराओं से बहुत ऊपर होता है। तो सबसे पहले हमें सिद्धांत को महत्व देना चाहिए। जहाँ सिद्धांत को हम न पाल पाए वहाँ उस परंपरा को स्वीकार करना चाहिए जो सिद्धांत तक ले जावे, जो सिद्धांत की सुरक्षा कराए, सिद्धांत को प्राप्त कराए। ऐसी परंपरा विधेय है, ग्रहण करने लायक। जिज्ञासा करें श्रीमान अशोक जी गुड्डू चांदमारी। तैयार रहें श्रीमान नीतेश जी बलहुआ जखौरा। दोनों महाराज जियों को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, अपने बुरे कर्मों से मुक्ति कैसे पाए? मुक्ति करने का एक ही उपाय, बुरे कर्म छोड़ना ही मुक्ति है, बाकी तो कोई उपाय है नहीं। छोड़े बिना कोई भी चीज से मुक्ति हो ही नहीं सकती।
तुमको हम बुरे कर्म करते रहें और मुक्ति मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। बुरा कर्म छोड़ना ही बुरे कर्म से मुक्ति है। जिज्ञासा करें श्रीमान नीतेश जी बिलुआ जखौरा। तैयार रहें भाई भरतेश जी। गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, हम लोग कल से इतने उत्साहित हैं और चमत्कार, आपके चमत्कार से इतने प्रभावित हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुदेव कि हमारे ये काम जो महीनों में होने थे, सालों में होने थे, वो महाराज घंटों में हो गए। कल आपने महाराज मंदिर, हम लोगों ने मंदिर निर्माण की रूपरेखा रखी। महाराज 2.5 घंटे में हमारे मंदिर का निर्माण की पूरी राशि इकट्ठी हो गई। जो व्यक्ति 1 कलश की राशि देने के लिए असमर्थता दिखा रहा था, वो महाराज खड़े होके 51 कलश, 11 कलश ऐसे जोश से बोल रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था गुरुदेव ये अतिशय कहाँ से हो रहा है। आपने मंदिर की निर्माण राशि पूरी इकट्ठी कराई गुरुदेव। 4:30 बजे घोषणा हुई। शाम रात को हम लोगों ने वेदी निर्माण की प्रक्रिया चालू की। बाबा महावर्मन को फोन लगाया, गुरुदेव 7 मिस्त्री इकट्ठे खड़े हो गए। गुरुदेव सुबह से शिलान्यास भी हो गया और छोटे पहलवान भाई साहब की पूरी टीम आई और पूरा मंदिर एक वेदी पर स्थापित हो गया। गुरुदेव, आपके चमत्कार हम लोग धन्य हो गए गुरुदेव। ऐसा क्या चमत्कार है गुरुदेव, हम लोगों को आशीर्वाद दें गुरुदेव। क्या करें हम लोग? ये चमत्कार तो अभी झांकी था, और जिस दिन तुम्हारा मंदिर पूर्ण बन जाएगा उस दिन पूरा बाकी हो जाएगा। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। चलिए जिज्ञासा करें भाई भरतेश जी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती श्वेता जी जखौरा। हे महाराज जी, मेरी बहनों और मेरे परिवारों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी बहनों और मेरी जिज्ञासा है कि बच्चे 8 साल के पहले पाप करते हैं, उसका दोष उनके माता पिता को लगता है। अगर वो पुण्य करते हैं तो उसका फल भी उनके माता पिता को लगता है। बराबर प्रश्न है। हाँ, उनको भी लगता है क्योंकि वो तुम्हारे पुण्य में सहयोगी हैं। उनको पुण्य लगता है क्योंकि तुम अपने स्वयं पुण्य नहीं कर सकते थे। पुण्य करने की प्रेरणा उन्होंने दी। तुम नहीं सोच सकते थे क्या नहीं खाना, उन्होंने कहा ये नहीं खाना। उन्होंने नियम दिया है। उन्होंने जो तुम्हें अच्छे संस्कार दिए उसका पुण्य भी माता पिता के खाते जाता है। नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती श्वेता जी। तैयार रहें भाई श्री अभिषेक जी। महाराज श्री, आज यहाँ प्रमोद जी सिरसी और यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं रोहित जी जैन, इन्होंने सतोदय तीर्थ क्षेत्र की संरक्षक सदस्यता प्राप्त की है, उसका सौभाग्य अर्जित किया है। वो आए और गुरुवर के चरणों में नमोस्तु अर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा करें। महाराज श्री जी के चरणों में। महाराज जी, जो 2 घंटे का मौन का नियम लेते, उसमें जाप वगैरह स्वाध्याय वगैरह करते तो नियम पूरा कहलाता महाराज जी? हाँ, कहला। स्वाध्याय कह दी, पर नियम लेते समय नियम ले लिया कि मैं जाप और स्वाध्याय करूंगा तो फिर कोई बाधा नहीं। नमोस्तु महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करें भाई श्री अभिषेक जी। तैयार रहें श्री पंकज जी ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब हम अपने छोटे भाइयों के साथ बात करते हैं तो कभी कभी वो लोग क्रोधित होते हैं, तो वो हमसे कुछ बोलते हैं तो हम उन्हें और ज्यादा क्रोध होके बात का रिप्लाई करते हैं। तो हम ऐसा कैसे करें कि हम उनकी बात को समझें और अपनी सुनने की क्षमता को बढ़ाएं? उसका तरीका है कि सामने वाले ने कुछ कहा है तो उसकी भी तमन्ना है, हमारी उसको रोकने की तमन्ना है, तो उसकी कुछ करने की तमन्ना है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि उसकी भी तमन्ना पूरी हो जाए और तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाए कि वो रुक जाए, और उसकी भी हो जाए कि उसका काम हो जाए। तो हम सामने वाले के संबंध में भी सोचें कि यदि उसको मैंने रोका है तो उसको कितनी हानि है और हमें कितना लाभ है। इस पर यदि विचार करेंगे तो शायद उसमें सामंजस्य बढ़ जाए। नमस्ते। जिज्ञासा भाई श्री पंकज जी ललितपुर। तैयार रहें श्रीमान हितेश जी ललितपुर। अंतिम जिज्ञासा। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, जैसे हम किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं तो वहां पे जो पूजन सामग्री मिलती है उसको हम भगवान के यूज कर सकते हैं, मतलब चढ़ा सकते हैं भगवान के समक्ष? कोई पाप तो नहीं लगता महाराज जी? चढ़ा सकते हो, लेकिन जितनी चढ़ाई है उतना ईमानदारी से गुल्लक में डाल देना चाहिए, तो फिर कोई दोष नहीं। नमोस्तु महाराज जी। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा रखेंगे भाई हितेश जी ललितपुर। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। महाराज जी, जो आदिराज भगवान के समय सौधर्मिंद होता है वही महावीर स्वामी के समय भी होता है? नहीं, बहुत। और जो सौधर्मिंद कौन बनते हैं?
करोड़ों करोड़ों मुनि सौधर्मंद हो जाते। आदिनाथ भगवान के समय जो सौधर्मंद था, उसके बाद एक कोड़ा कोड़ी सागर, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो तो कितना आएगा? कितना आएगा इनका? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करेंगे 14 बिंदी हो जाएंगी महाराज। उसमें 2 का भाग दे देना। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करके जितना आवे उसमें 2 का भाग दे देना। इतने सौधर्मेंद्र बीच में हो चुके। आदिनाथ भगवान से महावीर स्वामी का सौधर्मेंद्र इतना, क्योंकि इंद्र की उम्र 2 साल होती है, 2 सागर, और वो 1 कोड़ा कोड़ी सागर है, तो 2 का भाग देने पर करोड़ों करोड़ों सौधर्मेंद्र पहले हो चुके, तब होता है। बनते कौन है सौधर्मेंद्र? क्या करना पड़ता है सौधर्मेंद्र? सौधर्मेंद्र के लिए बहुत अच्छी भक्ति, संयम, तपस्या, परिणामों, वैराग भाव, घर गृहस्थी के आराम परिग्रहों से दूर होकर जो निर्दोष चर्या निरंतर पालन करते हैं, अवीक्षण ज्ञानी उपयोगी होते हैं, भक्ति में जो सदा 3 रंग तल्लीन होते हैं, वे लोग बंद। आरती का थाल ले आए। पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य आज सिरसी ग्राम में पूज्य गुरुवर के चरण यहाँ पर पड़े। ग्राम प्रधान रोहित जी आगे आ जाएं और श्रीमान प्रमोद जी सिरसी, आप दोनों ने सेरोंजी सतोदय तीर्थ क्षेत्र की संरक्षक सदस्यता प्राप्त की है। जलाएं। आज पूज्य गुरुवर की आरती हमारे सिरसी ग्राम के ग्राम प्रधान श्रीमान रोहित जी और श्रीमान सिद्धेश्वर जी जमोरिया समस्त परिवार और सिरसी गांव के जितने भी और हमारे जैन बंधु यहाँ पर हैं, जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो सभी मिलकर के करेंगे। आगे आकर के थाल लेने का प्रयास नहीं करें, पीछे से ही करें, ठीक है। अमित जैन, सुनील जैन, मुकेश जैन, इन्होंने भी सतोदय तीर्थ क्षेत्र की संरक्षक सदस्यता प्राप्त की है, सौभाग्य प्राप्त किया है। आशीर्वाद ग्रहण कर लें।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़, केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया, दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला, अशोक बाकलीवाल, छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया, नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका, रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर।